नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण का रोकने की सरकार की काफी मदद की है और इसका असर अब आंकड़ों में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जिस कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस कोरोना को उत्तर प्रदेश सरकार कंट्रोल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसलिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खोलने की छूट दे दी है। लेकिन उन लोगों को चिंता करने की जरूरत है जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां सरकार छूट देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। तो हफ्ते में 5 दिन ही खुले रहेंगे बाजार, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू भी बरकरार रहेगा, लेकिन सिर्फ उन जिलों में जहां पर कोरोना के मामले कम हुए हैं। लेकिन जहां भी मामले 600 से ज्यादा हैं, वहां पर अब भी पुराने तरीके से ही कोरोना लॉकडाउन लगा रहेगा। तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने की इजाजत नहीं होगी और जहां पर 600 से ज्यादा मामले हैं, वहां पर भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू यहां जारी रहेगा। तो चलिए अब आपको वो शहर बताते हैं जिन शहरों में सरकार अभी छूट देने की स्थिति में नहीं है। उसमें लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया शामिल हैं, जहां पर अभी तक कोई छूट नहीं है। और इन शहरों में किसी भी तरह की छूट सरकार नहीं देने जा रही है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना केस हैं, इसलिए लॉकडाउन यहां पर जारी रहेगा। और सरकारी विभागों में 50% लोगों के आने की छूट दी गई है। निजी कंपनियों में मास्क और 2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी के साथ बाहर निकलने की छूट होगी। यातायात से जुड़े संसाधन चलते रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की छूट नहीं होगी। दोपहिया वाहन में एक आदमी को हेलमेट मास्क के साथ चलने की इजाजत होगी। 3 पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ छूट होगी। बैटरी चालित रिक्शा में चालक समेत 3 लोगों को छूट मिलेगी और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्तियों को चलने की छूट मिलेगी। शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, यानी 20 लोग शव यात्रा में जा सकते हैं। और अब चलिए आपको वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या क्या बंद रहेगा वो भी बताते हैं। तो कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विभाग के आदेश की मंजूरी लेनी होगी। और उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज लखनऊ आएंगे। दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद दोनों नेता बैठकों को 2-3 दौर और चलाएंगे, जो सियासी उलटफेर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में कहीं भी हो सकता है। इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक ले सकते हैं। यह फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा, जिस पर आगे का फैसला दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे। वैसे बीजेपी के अंदर 2022 चुनाव को देखते हुए हलचल होने लगी है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक क्या क्या किया है वो भी बताते हैं। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल और दत्तात्रेय हसबोले बैठक कर उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। जबकि लखनऊ में राधा मोहन, सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह बैठक कर चुके हैं। खबर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह जल्द ही लखनऊ का दौरा करने वाले हैं और आगे हर महीने लखनऊ जाने का प्लान कर चुके हैं। इन तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल के साथ बैठक कर चुके हैं और इस बीच गवर्नर हाउस में राज्यपाल से भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आज राधा मोहन सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ का दौरा करने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत साफ है, बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारी अब तेज कर दी है।
तो 2022 की रणनीति पर चर्चा हो रही है और चर्चा को लेकर महासचिव बीएल संतोष भी आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। राधा मोहन सिंह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। सभी जो पार्टी पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 का चुनाव है, इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। सबसे फीडबैक लिया जाएगा और मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो दिल्ली तय करेगी।